सेशन कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत के रूबरू पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान पर जरा से कबल अदालती हलफ लिया। कहते हैं कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जर्राह के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको एक दफा फिर अहम खबर बारे अपडेट कर रहे हैं। सेशन कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म का बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत के रूबरू पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान पर जरा से कबल अदालती हल्फ लिया। कहते हैं कि वो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जर्राह के लिए तलब कर लिया है और समाअत जो है वो 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताएगा इस समाअत के अहवाल बारे। जी बिल्कुल, लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ इत्ते इज्जत के दायर दावे पर समाअत की। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान पर जिरा मुकम्मल करवाई। बयान से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया और इस मौके पर बानी पीटीआई के वकील ने इस्तफसार किया कि आपके दावे पर लफ्ज माफिया जो लिखा हुआ है वो क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जवाब दिया जी ये बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इस मौके पर वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि क्या आपने झूठे और मनगढ़ंत पर मबनी दावा दायर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के वकील के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर वकील ने जिरा मुकम्मल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर कोई गलती हुई। बहुत शुक्रिया इशफाक। चारों सूबों को 2000 फ्लोर मिल्स का वफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा। वफाकी हुकूमत निजी शोबा को गंदम इम्पोर्ट की फौरी इजाज़त दे। पाकिस्तान की गंदम मसनूआत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। चारों सूबों की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का बड़ा इजलास। मुल्क में गंदम आटा सूरत हाल पर गौर किया गया है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताएगा इस मुतालबा बारे। देखिए, चारों सूबों की 2000 फ्लोर मिल्स ने वफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम इम्पोर्ट बहुत ही करने की इजाजत देने के हवाले से ये मुतालबा किया, जिसमें पाकिस्तान की गंदम मसनूआत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। फ्लोर मिल्स की तरफ से ये भी कहा गया कि चारों सूबों की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बड़ा इजलास बुलाया, जिसमें मुल्क में गंदम आटा सौदे पर गौर किया गया, जिसमें पंजाब की फ्लोर मिल्स सूबाई हुकूमत की सूबाई तरतीब पर पाबंदी के खिलाफ मजबूत आवाज उठाएंगी। और इस वजह से नई बाट केपीकी के फ्लोर मिल एसोसिएशन के सदर का ये भी कहना है कि पंजाब की पाबंदी आइन के खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत गंदम इम्पोर्ट की इजाजत दे। इस वजह से नई बाट का ये भी कहना है कि साल 2024 में होने वाली गंदम इम्पोर्ट का फैसला दुरुस्त था। बाज फ्लोर मिल्स रहनुमाओं की तनकीद बिला जवाब है, जबकि आमिर अब्दुल्ला सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से उनका कहना था कि साल 2024 में गंदम इम्पोर्ट न हुई तो कराची की फ्लोर मिल्स को भी वापस गंदम दस्तियाब नहीं हो सकेगी। इस वजह से मुल्क में गंदम का शॉर्टफॉल मौजूद है। बहरान से बचने के लिए इम्पोर्ट नागुज़ीर है। हाजी मोहम्मद यूसुफ सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से उनका बयानिया आया है सामने कि पंजाब हुकूमत की दूसरे सूबों के लिए गंदम आटा की तरकीब पर पाबंदी का ज़राई बहरान पैदा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को आइंदा चंद माह बाद आटा बहरान से बचाने के लिए गंदम इम्पोर्ट करने की फौरी जरूरत है। इस वजह से वफाकी व सूबाई इदारों की जानिब से गंदम काश्त और पैदावार की फराहम करदा आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस वजह से बदरुद्दीन काकर का कहना है कि इम्पोर्ट की हमायत करना होगी, और मगर पंजाब हुकूमत पासको से गंदम लेने के बारे में गौर करे। इस वजह से आसिम रजा पंजाब फ्लोर एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा का कहना है कि गंदम का मुतबादल गंदम है। महकमा खुराक पंजाब के छापों से मार्केट में गंदम की सप्लाई मुतासिर हो रही है। इस वजह से गंदम इम्पोर्ट की फौरी तौर पर इजाजत दी जाए ताकि आने वाले बहरान से निपटा जाए। जी आपका शुक्रिया इमरान। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब-ज़दा इलाकों में साफ पानी की मुसलसल फराहमी का मिशन जारी है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी साफ पानी अथॉरिटी ने हंगामी इक़दाम और जारी रिलीफ ऑपरेशन बारे आगाह किया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं अहम खबर बारे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब-ज़दा इलाकों में साफ पानी की मुसलसल फराहमी का मिशन वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी साफ पानी अथॉरिटी ने हंगामी इक़दाम और जारी रिलीफ ऑपरेशन बारे आगाह किया है। जारी रिलीफ ऑपरेशन बारे आगाह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब-ज़दा इलाकों में साफ पानी की मुसलसल फराहमी का मिशन जारी है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का साफ पानी अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा।
کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس سیلابی صورتحال پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کمشنر کہتی ہیں کہ سیلاب زدہ ایریاز میں انفراسٹرکچر ٹرانسفر بحالی کو تیز تر کیا جائے، فلڈ ریلیف کیمپ سے واپس جانے والوں کے لیے راشن اور جانوروں کے لیے ونڈا فراہم کیا جائے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ۔ کمشنر کہتی ہیں کہ سیلاب زدہ ایریاز میں انفراسٹرکچر ٹرانسفر بحالی کو مزید تیز کیا جائے اور فلڈ ریلیف کیمپ سے واپس جانے والوں کے لیے راشن اور جانوروں کے لیے ونڈا فراہم کیا جائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 6 اضلاع کے سیوریج نظام ڈیزائن فیز میں داخل حافظ آباد، ڈی جی خان، اوکاڑا، سرگودا، جہلم اور سنگ کا سیوریج نظام فعال کیا جائے گا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے اندر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 6 اضلاع کے سیوریج نظام ڈیزائن فیز میں داخل حافظ آباد، ڈی جی خان، اوکاڑا، سرگودا، چہلم اور جھنگ کا سیوریج نظام فعال کیا جائے گا۔ حافظ آباد، ڈی جی خان، اوکاڑا، سرگودا، جہلم اور جھنگ کا سیوریج نظام فعال کیا جائے گا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 6 اضلاع کے سیوریج نظام ڈیزائن فیز میں داخل۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، فوڈ ڈائریکٹوریٹ، ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس کی مشترکہ کارروائی۔ شیخ پورہ روڈ میں واقع بڑے گودام میں چھاپہ، 20,000 گندم کی بوریاں برآمد۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، فوڈ ڈائریکٹوریٹ، ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس کی مشترکہ کارروائی۔ شیخ پورہ روڈ میں واقع بڑے گودام میں چھاپہ، 20,000 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ چھاپے کے مناظر بھی آپ اس وقت لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں رکے گا اور اب یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ فوڈ ڈائریکٹوریٹ، ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس کی مشترکہ کارروائی۔ شیخ پورہ روڈ میں واقع بڑے گودام میں چھاپہ، 20,000 گندم کی بوریاں برآمد۔ وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، لیکن خبر شامل کریں محکمہ جیل خانہ جات میں 2 جیل سپرنٹینڈنٹس کے تبادلے۔ عمیرہ اکرم کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ تعینات کر دیا گیا۔ محمد اظہر جاوید کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور لگا دیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ جیل خانہ جات میں 2 جیل سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے۔ عمیرہ اکرم کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ تعینات کیا گیا اور محمد اظہر جاوید کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور لگا دیا گیا ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کی کاپی بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ محکمہ جیل خانہ جات میں 2 جیل سپرنٹینڈنٹس کے تبادلے۔ عمیر اکرم کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ تعینات کیا گیا۔ محمد اظہر جاوید کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور لگا دیا گیا ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اس وقت نوٹیفکیشن کی کاپی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ محکمہ خانہ جات میں 2 جیل سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے۔ عمیر اکرم کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ تعینات کیا گیا۔ محمد اظہر جاوید کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور لگا دیا گیا ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ جیل خانہ جات میں 2 جیل سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ عمیر اکرم جو کہ تقرری کی منزل ہے، ان کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل شیخ پورہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طرح محمد اظہر جاوید کو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل قصور تعینات کر دیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ نے دونوں جیل افسران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور دونوں جیل افسران کو ان کو اپنی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ گزشتہ چند روز سے جیل افسران کے تبادلوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ڈی کے تبادلے کیے گئے، اب جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے جو ہے وہ تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ جیل میں جو ہے سپرنٹینڈنٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ ایک جیل سے دوسری جیل میں جو ہے سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے، تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ابھی جو ہے وہ 2 اہم بڑی جیلیں جو قصور اور ڈسٹرکٹ وہاں ڈسٹرکٹ جیل اور شیخ پورہ ڈسٹرکٹ جیل میں جو ہے سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے کیے گئے ہیں اور دونوں جو جیل افسران ہیں فوری ان کو اپنی نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کا شکریہ مدثر۔ ایل ڈی اے کے سوئے اصل روڈ کے اطراف غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن، اسکیموں کا اسٹرکچر، باؤنڈری والز، اسٹوریج سسٹم اور دیگر انفراسٹرکچر مسمار کر دیا ہے اور دفاتر سیل کر دیے گئے۔ سرکاری کارروائی میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 131 املاک سربہ مہر کر دی گئی۔
स्मोक आने को है मगर कार्बन कंट्रोल करना नामुमकिन है। टायर चलाने वाले प्लांट्स की निशानदही को महकमा माहौलियात अफसरान ने नजरअंदाज ही कर दिया। महकमा माहौलियात की ड्रोन सर्विलेंस स्क्वाड की ताज़ा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। खुफिया चेकिंग में ताज़ा कार्बन, टायर और तारों के शवाहिद मिले हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को बारहा निशानदही के बावजूद प्लांट्स बंद न करवाए गए। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा, स्मोक आने वाली है तो इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक आने को है मगर कार्बन कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन हो गया है। टायर जलाने वाले प्लांट की निशानदही को महकमा माहौलियात अफसरान ने जो है वो नजरअंदाज कर दिया है। महकमा माहौलियात के ड्रोन सर्विलेंस स्क्वाड की ताज़ा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। करोल घाटी, शरीफपुरा और दरोगा वाला में रात के वक्त प्लांट चलाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि खुफिया चेकिंग में ताज़ा कार्बन, टायर और तारों के शवाहिद भी मिले हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिन में प्लांट बंद जबकि रात को खुफिया सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर, बहुत शुक्रिया सामिया। लेस्को राना टाउन में सब डिवीजन की कार्रवाई, 11 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। कार्रवाई में 4 अफराद गिरफ्तार, तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। जबकि लेस्को अली रजा आबाद सब डिवीजन की कार्रवाई, भूगस मीटर लगाने और मीटर रिवर्स करने वाले गैंग का एक रुकन पकड़ा गया है। वह शहर में बिजली चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। लेस्को राना टाउन में सब डिवीजन की ये कार्रवाई है और 11 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। कार्रवाई में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और तमाम गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब लेस्को अली रज़ाबाद सब डिवीजन की कार्रवाई, तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं फहद अमीन से। फहद, आगाह कीजिएगा। लेस्को की राना टाउन सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक्सीएम इकबाल टाउन बलाल और एसपी मोहम्मद आदम ने जो है ये पुलिस और रेंजर्स के हमरा कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 11 मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। एसआरपी डायरेक्ट सप्लाई लगाकर मीटर रिवर्स करके जो है वो बिजली चोरी कर रहे थे। लेस्को टीम ने तमाम कनेक्शन जो है वो मुनक़ता करके मौका से 4 बिजली चोरों को जो है वो गिरफ्तार भी करवा दिया है। इस हवाले से एसपी और राना टाउन का कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जा में ले लिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद नाते इंतकाल के कनेक्शन भी जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त मुतल्लिका थाना में जमा करवा दी गई है, जबकि बिजली चोरी का तखमीना लगाकर ये डिटेक्शन बिल भी चार्ज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका फहद। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की खुली कचहरी, शहरी अपने अपने मुकदमात की तफ्तीश की शिकायत के सिलसिले में पेश हुए। सैयद ज़ीशान रज़ा लोगों की शिकायत सुनकर मौके पर ही अहकाम जारी किए। नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को शो कॉज नोटिस भी जारी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक दफ्तर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जहाँ पे सैयद ज़ीशान रज़ा ने शिकायत को तफसील से सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। शहरी अली औरंगजेब और आलम शेर अगवा के मुकदमात में फैजान खान डिसऑनर मुकदमात की शिकायत के बारे में पेश हुए, जबकि शहरी मोहम्मद अमजद, मोहम्मद सरवर, अनीला जावेद, तबस्सुम कोसर अमानत में खयानत के मुकदमात की तफ्तीश की शिकायत के बारे में पेश हुए। इसके अलावा काफी तादाद में शहरी अपनी अपनी जो तफ्तीश है उसके हवाले से शिकायत का अजाला कराने के लिए पेश हुए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों को शिकायत को तफसीलात के मुताबिक जो सुना और मौके पर ही अहकाम जारी किए। तफ्तीश से मुतल्लिक शिकायत पर चंद कंप्लेंट्स की अपने ही दफ्तर में एडीआईजी को इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। नाक़िस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार्क किया और तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस भी जारी किए। चंद शिकायत के मुतालिक डिविजनल एसपी इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर अदाला करने का भी हुक्म दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने डिविजनल एसपी इन्वेस्टिगेशन को कॉल करके मुतल्लिका मुकदमात के बारे में अहकाम भी जारी किए। मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से वामुन्नास की शिकायत का फौरी अदाला किया जाएगा, ऐसा कहना था सैयद ज़ीशान रज़ा का। बहुत शुक्रिया मुजाहिद आपका। वर्ल्ड एथ क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप्स का ऐलान, पाकिस्तान के अर्शद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा अलहदा ग्रुप्स में है। अर्शद नदीम को ग्रुप बी में रखा गया है। आलमी नंबर 3 एंडरसन पीटर्स भी अर्शद नदीम के साथ ग्रुप बी में शामिल। 84.50 मीटर लंबी थ्रो करने वाले बराह रास्त फाइनल में क्वालिफाई करेगा। तफसीलात क्या हैं जानते हैं उसामा से। जो उसामा बताइएगा।
को ग्रुप बी में पाकिस्तान ने 4:45 पर होगा, जबकि SNBC ग्रुप में भारतीय प्लेयर रोहित यादव और शामिल है। आलमी नंबर 3 शामिल है। जैदिन और लुइस जो है वो दीगर ग्रुप में शामिल है। क्वालिफाइंग राउंड में 50 में से लुइस करने वाला बराह रास्त तय करेगा। तो 2 डिवीजन शुरू करने वाले खिलाड़ी फाइनल खेलेंगे। आपका शुक्रिया उसामा। अमेरिकी नाज़िम अल अमूर नटाली बेकर का सैलाब सतह इलाकों का दौरा। नटाली बेकर ने पंजाब में जारी हंगामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी नाज़िम अल अमूर ने सैलाब मुतासरीन और इमदादी कारकुनों से मुलाकात भी की। नटाली बेकर ने इमदादी कारकुनों की अनथक कोशिशों को भी तारीफ की है। अमेरिकी नाज़िम अल अमूर ने सैलाब मुतासरीन और इमदादी कारकुनों से मुलाकात की है। नटाली बेकर ने इमदादी कारकुनों की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की है। नटाली बेकर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नटाली बेकर ने पंजाब में जारी हंगामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नटाली बेकर ने सैलाब मुतासिर इमदादी कारकुनों से मुलाकात भी की। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक। कितना नुकसान हुआ, जिला इंतजामी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। सिर्फ 3 अफराद जख्मी हुए, कोई हलाकत रिपोर्ट ना हुई। तफसीलात बताएंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर अपनी इस रिपोर्ट में। तहसीलों में मजमूई तौर पर 82,952 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 7,888 अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। सैलाब में फंसने वाले 36,658 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब के बाईस 3 अफराद जख्मी हुए, कोई हलाकत रिपोर्ट न हुई। कोई छत गिरी, ना बन टूटा, ना ही कोई पुल गिरा, सिर्फ एक सड़क को नुकसान पहुंचा। सैलाब के पेश नजर लाहौर में 17 मेडिकल कैंप कायम हुए। 16,967 अफराद को इन मेडिकल कैंप्स में तिब्बी सहूलियात फराहम की गयी। महकमा लाइफ स्टॉक ने 26 वेटनरी कैंप्स कायम किए, जहां 18,921 जानवरों को तिब्बी सहूलत दी गयी। 13,621 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मोहल्लनवाल में वाक़िया थीम पार्क सोसाइटी को सैलाबी पानी ने ज्यादा मुतासिर किया, जिसके लिए इंतजामिया की काविशें जारी हैं। पंजाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जामे सर्वे इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में जाम बहक होने वालों की तादाद 112 तक पहुंच गई है। मजमूई तौर पर 4700 से ज़ायद मुज़ाजात भी मुतासर हो चुके हैं। बताया गया कि सैलाब से मुतासर अजला में 363 रिलीफ और 440 मेडिकल कैंप काम कर रहे हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 26,08,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मवेशियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए 382 वेटनरी कैंप भी कायम है। मुतासर अजला में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 20,87,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। पंजाब के तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आ गई है। पानी का सबसे ज्यादा 2,34,000 क्यूसिक बहाव पंचनद के मकाम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 69,000 चश्मा के मकाम पर 1,78,000 और तोंसा के मकाम पर 1,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 56,000, खानकी के मकाम पर 68,000 जबकि कादराबाद के मकाम पर 75,000 क्यूसिक है। पंजाब में इस वक्त पंजनद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 2,34,000 क्यूसिक है। रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 8,000, शाहदरा के मकाम पर 10,000, बल्लोकी के मकाम पर 29,000 और सदनाई के मकाम पर 23,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,000, हेड इस्लाम के मकाम पर 81,000 और सुलेमानकी के मकाम पर 90,000 क्यूसिक है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बारिशों के नए सिलसिले का दरियाओं में पानी के बहाव पर असर पड़ने का इम्कान नहीं है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से फसलों को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी कहते हैं नुकसानात के सर्वे और तखमीने के लिए कमेटियां कायम कर दी गई हैं, जबकि ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का भी जायजा लिया जा रहा है। एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ज़राअत पंजाब का कहना था, यह मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब था जिससे फसलों और ज़राई मैशत को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के फॉर्म्स पर काश्तकारा और सैलाब मुतासिरीन के जानवरों के लिए वफ़ कर दिया गया है और 17 बिल्डोजर्स फ्लड बंद मंसूबे करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के जानवरों के लिए चारा और खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी ने शिरकत की।
महंगाई के वार जारी है। सब्जी कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार, फल भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पोल्ट्री 120, टमाटर 180 रुपए फी किलो हैं, लहसुन 450, अदरक 640 रुपए फी किलो दस्तयाब, लीमू 200, आलू 120 और करेले 250 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। फल भी कुव्वत खरीद से बाहर, सेब दर्जा अव्वल 420, आड़ू 400 रुपए फी किलो हैं, जापानी फल 300 और अंगूर 380 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जा अव्वल 220 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि कोई सब्जी सस्ती नहीं रही, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर में कोई सब्जी वगैरह लेके चले, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो चीज़ हमने किलो किलो लेनी होती है वो आधा आधा किलो लेके जा रहे हैं।